हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तब चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होगा, तभी तो हम वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर पहचान देख लीजिए। जिन वाक्यों के अंत में था है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी देख लीजिए। क्या राम फूल नहीं तोड़ता है? तो ता है, ती है से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इसमें क्या है? प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है, यानी कि क्या। तो इससे क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसमें क्या है? यानी नहीं लगा हुआ है, इसीलिए ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आइए, जैसे हमारा दूसरा है, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो? बीच में हमारा क्या आया है? यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक में तो आगे प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ होता है और एक में बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया होता है। तो जैसे इसमें प्रश्नवाचक शब्द इसलिए इंट्रोगेटिव है और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, इसलिए कौन सा सेंटेंस हो जाएंगे? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो जाएंगे। तो इनको बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। यदि आप इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कभी भी ये वाले सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है वो इस तरीके के वाक्यों में लगता है जिनमें आगे प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो, और जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो इन जैसे वाक्यों में लगता है जिनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है। तो जैसे हमारा पहला वाला देख लेते हैं। जब भी हम इस तरीके के वाक्य को बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। उसके बाद कर्ता को लिखते हैं, उसके बाद नोट को लिखते हैं, उसके मुख्य क्रिया लिखते हैं, उसके बाद कर्म लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप भी लिख देते हैं। जैसे हम अपने वाक्य को बना लेते हैं। क्या राम फूल नहीं तोड़ता है? तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है हमको? डू या डज। तो हम कर्ता को देखेंगे। कर्ता एक वचन है तो डज, और यदि कर्ता बहुवचन है तो डू। तो राम क्या है? एक वचन है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डज, DOES। फिर क्या आना है? कर्ता। तो कर्ता क्या है? राम, RAM, क्योंकि करने वाला ही मतलब कर्ता कहलाता है। तो फूल किसे तोड़ना है? राम को तोड़ना है। फिर इसके बाद क्या आना? नहीं की, यानी नोट। तो यहाँ पर आ जाएगा NOT, नोट। नोट मीन्स क्या होता है? नहीं। फिर आनी है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया है तोड़ना, तो प्लक, PLUCK। क्या होना? प्लक माने तोड़ना। फिर इसके बाद है ना कर्म। तो कर्म क्या है? फूल। तो यहाँ पर आएगा फ्लावर, FLOWER। फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल। लगा देंगे यहाँ पर फुल स्टॉप। तो ये किस तरीके से बना? डज राम नोट प्लक फ्लावर। क्या राम फूल नहीं तोड़ता है? जैसे हमारा दूसरा है, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो? तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब भी हमको इस तरीके के वाक्य यानी कि सेंटेंस देखने के लिए मिल जाए तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, यानी कि आगे क्यों। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्यों। तो सबसे पहले क्यों की लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे। तो ये तो लगता है कर्ता के हिसाब से। कर्ता एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। फिर इसके बाद कर्ता, फिर इसके बाद नोट, फिर इसके मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर लास्ट में कर्म लिखेंगे। तो जैसे हम इस वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आना है? क्वेश्चन वर्ड। इसमें ये हमारा क्या है? क्यों है क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर वाई में ना होता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वो कहलाता है जो हमको यानी कि प्रश्न कर रहा हो। तो तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो? तो क्यों क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है। फिर इसके बाद क्या नहीं है? डू या डज। तो हम देखेंगे कर्ता। तो कर्ता क्या है? तुम। तुम क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पर आएगा डू। फिर किसकी यानी है? कर्ता। तो कर्ता क्या है? यहाँ पर तुम। तो यू मीन्स क्या होता है? तुम। फिर इसके बाद है ना नोट। तो यहाँ पर लगाएंगे NOT, नोट। नोट मीन्स नहीं। फिर मुख्य क्रिया तो लिखना, राइट माना होता है, लेकिन WRITE। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। फिर इसके बाद कर्म। तो कर्म क्या है इसमें? पत्र। तो लेटर, LETTER। फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बनेगा? वाई, डू,
यू नॉट राइट लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। यदि आपको इन वाक्यों को बनाने में कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको वीडियो के लास्ट में एक वाक्य भी देंगे जिसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें डू का प्रयोग होगा या डज का प्रयोग होगा। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर हम आपको होमवर्क के तौर पर एक वाक्य भी दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए वाक्य आ गया, तुम गीत क्यों नहीं गाते हो। आपको ये वाक्य खुद से बनाना है। यदि आपने इस वाक्य को बना लिया तो हम ये समझ लेंगे कि आपको ये वाक्य समझ में आ गए हैं। और आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस वाक्य में डू का प्रयोग होगा या डज का प्रयोग होगा। कमेंट बॉक्स में ये दोनों जरूर बताएं।